चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही खबरें लेकर के आए हैं जहां पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी, खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचिए या बने रहें, एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। आज की पहली खबर जो है मिंडा कॉरपोरेशन को, बहुत शानदार रैली सर मिंडा कॉरपोरेशन पर जो है। ये रचित जी आपने इस पर बातचीत भी की थी, 601 का हाई लगाया है और यहाँ पर इन्होंने अपना विजन जो है डॉक्यूमेंट बातचीत की है FY30 तक, और उसमें उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू 3.5 गुना बढ़ा करके 17,500 करोड़ तक रखेंगे। आपको बता दें एबिटा मार्जिन 12.5% से ऊपर ले जाने के टारगेट दिए गए हैं। और इसके बाद से आज सुबह से ही यहाँ पर धुआंधार रैली जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नेट जो है डेट टू इक्विटी 0.3 गुने पर ला करके डेट फ्री बनने का भी लक्ष्य इन्होंने कहा है। तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। ईवी, स्मार्ट एक्सेस और डिजिटल कॉकपिट जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे। 601 का हाई लगाने के बाद अभी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है सर मिंडा कॉर्प। आपकी यहाँ पर कॉल भी काफ़ी पहले थी, अभी क्या करें सर? 601 के आसपास कुछ बचा है यहाँ पर? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बचा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब कॉल दी थी तब अराउंड 530 524 ऐसे लेवल्स पे चल रहा था। फिर उसके बाद शांत हो गया, नीचे चला गया। वही ना कि कॉल देता हूं, उसके बाद स्टॉक ठंडे बस्ते पे चला जाता है, वही इसने किया। अब कॉल को हो गया टाइम, मतलब आई बिलीव करीबन 2 महीने पहले हमने कॉल दी थी। और सर 624 का एक ऐसा लेवल है जो आपको ये छूता हुआ दिखेगा। आप अगर बोलते हैं फ्रेश पोजीशन यहाँ, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। इस वीक में भी जब हर्ष ने जीएसटी का कवरेज किया था तब भी हमने इसकी बात करी थी। और जब मौका मिलता है हम इसकी बात करते रहते हैं। 530 534 540 लेवल्स पे आता है, कंफर्टेबल है। यहां पे थोड़ा सा सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट देता है। तो जिन लोगों ने बात सुन के कॉल ले ली थी उनको मैं सजेस्ट करूंगा 624 लेवल पे आएगा, अपना अराउंड 40 to 45% पोजीशन प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद रिवाइज लेवल्स आपको बताते रहेंगे। जिन्होंने नहीं लिया है लोअर लेवल पे आएगा तब लेंगे, अभी कुछ नहीं। तो फिर सर ऊनो मिंडा ले सकते हैं क्या? 1309, सर 1310? ऊनो मिंडा भी आप देखें रिसेंट टाइम्स में जो मूवमेंट करता हुआ गया है। सर अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए प्राइकॉल और सुब्रोस हमने कल कवर किया ही था। वो दूसरे टारगेट से 8 रुपए नीचे रह गया, बट अभी उसमें और अपसाइड है। ऊनो मिंडा के बजाय मेरे पास 2 और काउंटर है जिन पे मैं नजर लगा के बैठा हुआ हूं। बताइए जैसे ही बताइए। ब्रेकआउट देंगे ना, मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। अच्छा। ऑटो एंसिलरी, और सर ध्यान करिएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट आया था बिफोर जीएसटी, मैंने आपको ये बात बोली थी कि ऑटो एंसिलरी विल आउट परफॉर्म दी कोर ऑटो सेक्टर स्टॉक्स। सर ऑटो एंसिलरी में बहुत अभी अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। ऑटो इंसल्ट्री पे नज़र बना करके चलिए। देखिए हमने शिपिंग पे बात की, बाकी सेक्टर पे बात की, जहाँ जहाँ बात की है ना, ये धुआंधार रैली जो है वो देखने को और सर मिली है। ये ध्यान करिएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट आया था ना, हमने ये बात कही थी कि ओईएम तो है ही है, रिप्लेसमेंट मार्केट में आपको अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरी में ऑटो सेक्टर से ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और सर वो धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। जी। चलिए, इस बीच जो है चूँकि ऑटो इंसल्ट्री की बात चल रही है, तो एक बार जरा फिर से मुंजाल ऑटो दिखा दीजिएगा। मुंजाल ऑटो जो है नई रैली पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है सर। मुंजाल में आपको खैर अब तो खैर काफ़ी रैली आ गई, 14% ऊपर हो गया। 105 का टारगेट था, 106.24 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है। करीब करीब 13.5-14% के आसपास का। तो अब दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या सर? मतलब प्रदीप जी की कॉल को छोड़ दीजिए, मतलब अगर मीडियम टर्म नहीं के। सर, बिल्कुल गुंजाइश है। और अगर आप वीडियो देखेंगे ना, जब वो कॉल दे रहे थे तो मेरे मतलब मैं क्योंकि यूजुअली चार्ट देखता रहता हूँ, मुंजाल को मैंने ट्रैक किया था। बट डेफिनेटली मतलब इट्स हिज कॉल, आई विल नेवर क्लेम इट। मगर ये चीज है सर कि ये जो 115 का टारगेट है ना, ये मेरे लिए पहला टारगेट है। अच्छा, वाह। तो ये ये इस ये तरीके मतलब की अभी खरीद लें क्या 106 के आसपास? सर 106 पे खरीदेंगे ना, तो मैं बोलूंगा कि इस तरीके से खरीदिएगा कि अगर लोअर लेवल्स पे आता है ना, कहीं भी 90 92 रुपए भी आता है, तो हम और खरीदने की पोजीशन में रहें। क्योंकि सर चला है 145 का, इसका 52 वीक हाई है और आने वाले समय में उसको भी ब्रेक करेगा। ठीक। तो भैया इस बात के लिए अगर अभी आप नई एंट्री लेना चाह रहे हैं तो ये सोच करके थोड़ा अमाउंट लगाइए। 100 रुपये में से 20-30 रुपये लगा दीजिए, 40 रुपये, कि भाई अब नीचे आएगा तो भी कोई पैनिक वाली कोई सिचुएशन ना रहे कि चलो ठीक है 145 तक के जो 52 की खाई है वहाँ तक भी जा सकता है। और ये मीडियम टर्म के टारगेट है, ये मतलब ये प्रदीप जी की कॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। आराम से रख करके छोड़िए, तब आपको जो है नीचे जब ठंडा होगा तब भी खरीदिए। ये सलाह है रचित जी की। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ?
बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑटो एंसेलरी आप देखिएगा, आप देखिए और बात करते करते भी बढ़े ही जा रहा है। अच्छा अपसाइड सर दिखाएगा ये। ठीक है, 108 हो गया है, तो धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी चलिए। आप देखिए अहमदाबाद से जो हमारे गेस्ट जुड़े थे उनको आस्क ऑटोमेशन के लिए भी मैंने यही बोला था। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा अपसाइड दिखेगा। अच्छा जो है चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। धुआंधार रफ्तार यहाँ पर जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अब जो है कौन सी है, क्या खबरें हैं, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल शानदार तेजी यहाँ पर। मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड एंड आईपी राइट्स जो है वो मॉर्फी के सर ये राइट्स खरीदने जा रही है 146 करोड़ में। आयरलैंड की ग्लेन इलेक्ट्रिक से ये जो है बोर्ड की मंजूरी मिल गई है कि ये इस खरीद प्रस्ताव को जो है इनके बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका में ब्रांड्स के राइट्स को कवर करेगी। आज सुबह से ही काफ़ी धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 13% तक की रैली एक समय देखने को मिली थी, अभी थोड़ा ऊपर से नीचे है, लेकिन फिर भी अच्छा मोमेंटम, 7% ऊपर। कैसा लग रहा है आपको ये कब? सर इसके लिए ना मैं एक चीज बोलूंगा कि आप हमारी जितनी महिला दर्शक हैं उनको जरूर बोलिएगा कमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सर थोड़ा सा इंटरेस्ट ना मुझे इन इक्विपमेंट्स में भी है। जैसे क्या होता है कभी वाइफ या मदर बोलती है ना कि ये हम खरीदने की सोच रहे हैं, एक बार तुम देख लो भैया, अपनी पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में चीखना चिल्लाना मत। सर मर्फी रिचर्ड इज अ ब्रांड, और होम अप्लायंसेस में अगर कोई प्रोडक्ट मर्फी रिचर्ड्स का है ना, एक तो सर बहुत लास्टिंग होता है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी देते हैं। ये बहुत ही अच्छा राइट एक्वायर कर रहे हैं। मैं समझता हूं बजाज इलेक्ट्रिकल्स जिस तरीके से वे आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, एक ट्रेंड चेंज हुआ है। 680 का लेवल आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो ये 865 रुपए तक, 865 तक जा सकता है। बहुत ही उम्दा कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल तो है ही, बट मर्फी रिचर्ड्स भी सर अपने अपने जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए बहुत ही उम्दा नाम है। और इसके प्रोडक्ट्स भी हम यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज है ये। जी चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है बजाज इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के। क्या मतलब, कहाँ कहाँ आपकी रिसर्च रहती है, हर जगह सर मतलब। हर चीज के बारे में पढ़ता रहता हूँ, बट मैं वाह। एक चीज बोल देता हूँ कि ये जो भी ये बात सुन रहे हैं, मेरा हाथ इतना कमजोर है कि मेरे से चाय भी सही ढंग से नहीं बनती है। तो मैं प्रोडक्ट्स पढ़ लेता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, रिपेयर करा के ले आता हूँ, बट यूज नहीं कर पाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, और ये है स्विगी। ये खैर इस पर तो आपकी एक टिप्पणी है, लेकिन बड़ा एक बड़ी खबर है, आज सेल ऑन न्यूज़ है। सर रैपिडो से अब बाहर निकल रही है, ठीक ठाक पैसे कंपनी के पास आ रहे हैं, 2400 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि ये न्यूज़ मार्केट में पहले से थी, और इसी वजह से आज थोड़ा सा सेल ऑन न्यूज़ वाली बात हो रही है। क्या टिप्पणी सर? एक तो कॉमर्स बिजनेस को भी स्विगी अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 440 के आसपास कैसा लग रहा है? सर इसका करेक्शन का कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूज थी 2900 करोड़ रुपए में सेलिंग करने की, ये सेलिंग करके चले गए 2400 करोड़ में। 500 करोड़ रुपए का डेफिसिट खड़ा हो गया सर। तो अब क्या है ना, अभी प्रदीप भाई होते तो मजा आता, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब इसका क्विक कॉमर्स बिजनेस में आप ये कर रहे हैं, ब्लिंकिट इज ऑलरेडी मार्केट लीडर। सर टाटा बाहर हो गया, टाटा क्विक कॉमर्स बिजनेस से आया था। आप देखिए करीबन 4-5 महीने पहले स्टेटमेंट आ गया था कि टाटा विल नो लॉन्गर डू क्विक कॉमर्स बिजनेस। तो सर सारे के सारे बाहर आ गए। अभी दो नए एंट्रेंट और हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो आई एम नॉट द राइट मैन टू कमेंट, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली इट्स अ कंप्लीट स्टे। ठीक। इस बीच जो है हमारे प्रदीप जी का जिक्र, बड़ी लंबी उम्र है, इधर आप बोल रहे थे उधर उनके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सर प्लीज़ मुंजाल ऑटो का चार्ट देखिए, फर्स्ट टारगेट डन, सेकंड टारगेट ओपन है, काइंडली अपडेट। चलिए ठीक है, देख लीजिए भैया, पहला टारगेट डन है, जो है 105 का वो हिट हो गया है, और दूसरा टारगेट ओपन है, तो इसके लिए अभी होल्ड कर सकते हैं जिन्होंने ख़रीदा हुआ है। एक रचित जी की कॉल है, वो कह रहे हैं कि इसको अगर आप लंबी होने के लिए अगर होल्ड करके रख रहे हैं 145 तक भी जा सकता है, लेकिन वो मीडियम टर्म का टारगेट है, और नीचे की तरफ जाए तो और ज़्यादा खरीद सकते हैं। 90-92 का जिक्र उन्होंने रचित सर ने किया है यहाँ पर। तो ये है मुंजाल ऑटो की स्टोरी यहाँ पर फिलहाल निकल के आती है। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। जो है अगली कौन सी खबर यहाँ पर है, और जिस पर केन्स पर सर अब कल आपके साथ काफ़ी बातचीत हुई थी। मुथु कुमार नारायण स्वामी को 5 साल के लिए एमडी अब नियुक्त यहाँ पर किया गया है। ये अपडेट जो है मैनेजमेंट बदलाव को लेकर के है। रमेश कुन्नी कानन को एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन कल हमने जो है
हमारी जो थीम थी उसके चलते जो है हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बातचीत की थी सेमीकंडक्टर को लेकर के बातचीत जब हो रही थी सर, और उसके बाद से जिस भी कारणवश अगर किसी ने यहाँ पर रुचि अपनी दिखाई हो तो उसको 3-4% का मूव तो मिल गया है। क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? सर देखिए, जिस तरीके से ये चल रहा है ना, अब थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच है। और मैं समझता हूं जिन्होंने अभी रिसेंटली इसमें पोजीशन बनाई है और ट्रेडिंग बेट है 7600 के आसपास आता आता ना, इसमें एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि सर इस पर्टिकुलर मूव और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गई 20, और जो ट्रेलिंग पी हो गया है वो 232 का हो गया है। सर पूरे सेक्टर में इतना हाई कहीं नहीं है, इसलिए अब जो है ना एक वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ये बात किन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के निकल के आई है। जरा अगली कंपनी ले आइए फटाफट, और अगर हो तो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। बीएल के साथ कंपनी ने की है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। एलएनटी और बीएल के बीच में पार्टनरशिप हुई है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी कंपनी। तो ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के मतलब दिग्गज कंपनियों में शामिल है। एलएनटी को में इधर जो है काफ़ी खबरें रहीं और काफ़ी जो है अच्छा मूव बीच बीच में आता हुआ दिखाई दिया है। बड़े बड़े ऑर्डर की खबरें रहीं। सर दोनों ही अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल हैं। इन दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे संक्षेप में। सर संक्षेप में एलएनटी देखिए जिस तरीके से चल रहा है 3800 तक के मूवमेंट आपको दिखा सकता है। ट्रेडिंग बेट है तो वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। मीडियम टर्म का टारगेट लेके चल रहे हैं 3940। बीएल अभी जैसे हमने कहा भी था आपको कि बीएल अभी और अपसाइड है, 424 464 के लेवल्स हैं। खरीदारी अगर करनी है तो कंफर्ट कंप्लीट आता है 378 374 रेंज पे। एलएनटी में भी खरीदारी करनी है तो लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिलता है, और लोअर लेवल से हमारा कहने का मतलब है 3500 3460 के लेवल्स पे अगर देखने को मिलता है तो वहां मिल जाता है कंप्लीट कंफर्ट। अगर यहां पे भी लेना चाहते हैं तो 20-25% पोजीशन ले लीजिए। और मैं बार बार उन शेयरों के लिए जिनमें और हाथ के हाथ अपसाइड देख रहा हूं 20-25% पोजीशन के लिए क्यों बोल रहा हूं, कल को ऐसा नहीं हो कि ये चल जाए और फिर लोग लोअर लेवल का इंतजार करते रहें। तो ये चल सकते हैं बट लोअर लेवल पे आए तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए 20-25% यहां, बाकी नीचे। ठीक है। चलिए इस बीच मोनू रजक जी कह रहे हैं भगवान जाने से पहले कृपा दृष्टि। प्रदीप सर लास्ट वीक आपने इक्लक, प्रदीप सर तो चले गए सर, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। जब इक्लक्स पे कल अगर बात होगी तो फिर देख ली जाएगी। कोचिंग शिपयार्ड पे देखिए एचडी कोरियर शिप बिल्डिंग एचडी कोर्स के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। एचडी कोर्स की एडवांस तकनीक ग्लोबल अनुभव का फायदा इनको मिलेगा। आज ऑलमोस्ट अब फ्लैट रेट करता हुआ फिलहाल के लिए 1884 1885 के आसपास। स्विज मैक्स टैंकर और कंटेनर जहाज़ों जैसे बड़े शिप का कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। तो ये सब तमाम खबरें अपडेट्स जो है वो कोचिंग शिपयार्ड पे आती हुई सीएसएल के 310 मीटर लंबे नए ड्राई डॉक का इस्तेमाल होगा। सर 1885 पे कैसा लग रहा है कोचिंग शिपयार्ड? सर देखिए लग तो अच्छा रहा है, बट जो हम बात कह रहे हैं ना कि लोअर लेवल्स पे अगर आएगा तो बेटर रहेगा। और सर बात करते करते भी मैंने मार्केट देखा, मार्केट में भी एक वापस से करेक्शन आ रहा है। आज बहुत क्लोजली वॉच करना होगा, इसलिए 25,000 के ऊपर क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब कोचिन शिपयार्ड आप देखें तो ब्रेकआउट आएगा। कब ब्रेकआउट आएगा? जब ये 2080 रुपए के 2100 रुपए के ऊपर जाएगा और फिर आपको जाता हुआ दिखेगा डायरेक्ट 2400। खरीदारी की पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल कहां होती है? जिन लेवल्स पे अभी हमने इस वीक पूरे डिस्कस किया, 1720 1740, यहां पे फ्रेश एंट्री थोड़ी सी डाइसी हो सकती है। चलिए तो इसी के साथ अब इस सेगमेंट को भी समाप्त करते हैं। और बहुत सारी टिप्पणियां आ रही, रश्मि जी कह रही 32 शेयर हैं 2250 पे कोचिंग पे। सर 2250 पे किसी की होल्डिंग हो तो क्या करें? लोअर लेवल पे एवरेज, लोअर लेवल पे एवरेज, लोअर मतलब कहाँ एवरेज करें? 1720 1740। ठीक है सर। चलिए सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया आपके चैनल पे, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी अदर स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। आपके चैनल पे हमने अभी जितने भी शेयर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां देने के लिए।